मित्रों नमस्कार। आपका स्वागत है हमारे चैनल कथानक पर। आज एक नए अंक, एक नई कहानी के साथ हम प्रस्तुत हैं। ये कहानी का नाम है पिता की प्रार्थना। यह कहानी एक पिता और पुत्र के बीच के प्रेम, त्याग व ईश्वर की कृपा की महत्ता को दर्शाती है। इस बोध कथा के माध्यम से हमें यह सीखने को मिलता है कि हमारे जीवन में मिलने वाली हर सफलता, सुख सुविधा और उपलब्धि के पीछे किसी और की प्रार्थना और आशीर्वाद छिपे हो सकते हैं। अक्सर हम इसे अपनी मेहनत या योग्यता का फल मानकर गर्वित हो जाते हैं, लेकिन यह कहानी हमें विनम्रता और कृतज्ञता का महत्व समझाती है। यह कहानी बताती है कि सच्चा प्रेम वही होता है जो अपनी इच्छाओं व ज़रूरतों को छोड़कर किसी और की भलाई व सफलता के लिए प्रार्थना करे। ऐसे प्रेम की शक्ति को पहचानना और उसकी कद्र करना ही जीवन की सच्ची समझ है। तो कहानी को और ना घुमाते हुए सीधे लेकर चलते हैं आपको आज के इस अंक की तरफ। एक बार पिता और पुत्र जलमार्ग से यात्रा कर रहे थे और दोनों रास्ता भटक गए। फिर उनकी नौका भी उन्हें ऐसी जगह ले गई जहां 2 टापू थे और फिर वहां पहुंचकर उनकी नौका टूट भी गई। पिता ने पुत्र से कहा, अब लगता है हम दोनों का अंतिम समय आ गया है। दूर दूर तक कोई सहारा नहीं दिख रहा। अचानक पिता को एक उपाय सूझा। उसने अपने पुत्र से कहा, वैसे भी हमारा अंतिम समय समीप है, तो क्यों ना हम ईश्वर की प्रार्थना करें। उन्होंने दोनों टापू आपस में बांट लिए, एक पर पिता और एक पर पुत्र, और दोनों अलग अलग टापू पर ईश्वर की प्रार्थना करने लगे। पुत्र ने ईश्वर से कहा, हे भगवान, इस टापू पर पड़े पेड़ पौधे उग जाएं जिससे फल फूल से हम अपनी भूख मिटा सकें। ईश्वर ने प्रार्थना सुन ली। तत्काल पेड़ पौधे उग गए, उसमें फल फूल भी आ गए। उसने कहा, ये तो चमत्कार हो गया। फिर उसने प्रार्थना कि एक सुंदर स्त्री आ जाए और हम यहाँ उसके साथ रहने लगे व अपने परिवार को बढ़ाएं। तत्काल एक सुंदर स्त्री प्रकट हो गई। अब उसने सोचा कि मेरी हर प्रार्थना सुनी जा रही है, तो क्यों ना मैं ईश्वर से यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता मांग लूँ। उसने ऐसा ही किया। उसने प्रार्थना की, एक नई नाव आ जाए जिसमें सवार होकर मैं यहाँ से बाहर निकल सकूँ। तत्काल नाव प्रकट हुई और पुत्र उसमें सवार होकर बाहर निकलने लगा। तभी एक आकाशवाणी हुई, बेटा तुम अकेले जा रहे हो, अपने पिता को साथ नहीं लोगे। पुत्र ने कहा, उनको छोड़ो, प्रार्थना तो उन्होंने भी की, लेकिन आपने उनकी एक भी ना सुनी। शायद उनका मन पवित्र नहीं है, तो उन्हें इसका फल भोगने दो ना। आकाशवाणी ने कहा, क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारे पिता ने क्या प्रार्थना की। पुत्र बोला, नहीं। आकाशवाणी बोली, तो सुनो, तुम्हारे पिता ने एक ही प्रार्थना की है कि हे भगवान, मेरा बेटा आपसे जो मांगे उसे दे देना, और कुछ तुम्हें मिल रहा है उन्हीं की प्रार्थना का परिणाम है। हमें जो भी सुख, प्रसिद्धि, मान, यश, धन, संपत्ति और सुविधाएं मिल रही हैं, उसके पीछे किसी अपने की प्रार्थना और शक्ति जरूर होती है, लेकिन हम नादान रहकर अपने अभिमानवश इस सब को अपनी उपलब्धि मानने की भूल करते रहते हैं, और जब ज्ञान होता है तो वास्तविकता का पता लगने पर पछताना पड़ता है। तो हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय अवश्य दीजिएगा। आज की ये बोध कथा आपको कैसी लगी। यदि कथा आपको पसंद आई हो तो हमारी कहानी को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए व हमारे चैनल कथानक को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।